हेलो एवरीवन। तो चलो आज ना हम अपने लीड को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक सवाल करने जा रहे हैं, वेरीफाइंग एन एलियन डिक्शनरी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि हमें ना एक वर्ड्स का वेक्टर दे के रखा है और हमें एक ऑर्डर दे के रखा है और पूछना है कि ये वर्ड्स लेक्सिकोग्राफिकल शॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यही है। पहले बात समझा देता हूँ लेक्सिकोग्राफिकल होता क्या है। तो देखो, लेक्सिकोग्राफिकल क्या होता है कि लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब शॉर्टेड कैसे कहोगे। जैसे हमारा सबसे पहले तो हमारा कंस्ट्रेंट क्या होता है कैरेक्टर्स का, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब लाइक जेड तक जाता है। और मान लो मैं तुम्हें दो स्ट्रिंग दे दूँ, शिवम दे दूँ मैं और अश्विन दे दूँ। तो लेक्सिकोग्राफिकल क्या चेक करता है, चालू करता है वो फर्स्ट से, देखता है अगर दो कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो देखेगा एस पहले आता है, एस पहले आता है, ये ए पहले आता है, तो ए हमारा पहले आता है और एस हमारा बाद में आता है। तो अश्विन जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो गया शिवम से। तो यही होता है बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल, और इसी को बताना है, हमें शॉर्ट करना है। बेसिकली ऐसा होना चाहिए स्ट्रिंग, जैसे अश्विन, फिर शिवम, फिर लाइक जुएन जुएन, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है ए हमारा पहले आ रहा है, जो जो मैच करते हैं समझ रहे हो ना, वो पहले आने चाहिए, मतलब ये सारे शॉर्टेड होना चाहिए। ऐसा सीन है। और मान लो अगर ऐसा कुछ आ गया कि इसकी इक्वल हो ए बी सी डी, तो इसमें बेसिकली अगर तीनों तक इक्वल जा रहा है तो, और उसके बाद वाला जो बंदा है जिसका लेंथ ज़्यादा है, जहाँ तक इक्वल होता तक तो ठीक है, उसके बाद जिसका लेंथ ज़्यादा है वो लेक्सिकोग्राफिकल ग्रेटर हो गया इससे। ठीक है, ऐसा रूल होता है लेक्सिकोग्राफिकल का। और तुम्हें लाइक इतना तो आइडिया होगा लेक्सिकोग्राफिकल क्या होता है, बेसिकली शॉर्टिंग ही है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी सेम ही बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है तुम हमें बताओ कि ये लेक्सिकोग्राफिकल शॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, सेम ही बोल रहा है, अगर शॉर्टेड तो ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो। डिफरेंस क्या दिया है, जैसे हमें पता है हम इंसानों में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऐसा होता है ए बी सी डी एफ जी, पर इधर क्या दिया है, इन्होंने खुद का ऑर्डर दिया है कि एच एल जो भी है तुम्हारा, देख लो एच एल ए बी समथिंग लाइक दैट। इसका क्या मतलब हुआ कि इनके लिए एच पहले आता है एल से। समझ रहे हो ना, तो समझ रहे हो। मान लो इधर बी ए देता, एच एल बी ए, और मैं दे दूँ तुम्हें एक काम करते हैं, इनका ऑर्डर मान लो होता है एच एल एस ए। ठीक है, तो इस ऑर्डर में क्या है, इनके ऑर्डर के हिसाब से कि अगर मैं दूं शिवम और अश्विन दूं, तो देखो इसमें ना इनके हिसाब से एस पहले आना चाहिए ए से। तो इस केस में क्या हो गया, शिवम छोटा हो गया ए से। तो ऐसा सीन है इनका। देखो हमारा भी ऐसा, हमारा भी पता है, हमें इंसानों का पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम चलते हैं, लेक्सिकोग्राफिकल शॉर्ट करते हैं। बेसिकली इधर कुछ नहीं किया है, तुम्हारा जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया, मतलब बोल दिया कि तुम इसको फॉलो करो, बस इतना ही है। होपफुली ये क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ गया है। अब बताता हूँ इसमें ऑब्जर्वेशन क्या रखना था। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखते ही देखा कि देखो, सबसे इजी ऑब्जर्वेशन कि देखो वर्ड की लेंथ कितनी है, मतलब वेक्टर का साइज़ 100 है, वर्ड की लेंथ 20 है, ऑर्डर ऑफ लेंथ 26। इसका क्या मतलब हुआ, इतना छोटा कंस्टेंट है, आराम से ओ एन क्यूब तक जा सकता है, आराम से ओ एन क्यूब तक जा सकता है। देख लो 10⁻2 × 3 10⁻6, और एक टाइम में 10⁻8 तक तो जा ही कर ही सकता है रीड। और तुम्हारे वर्ड्स के 20 और 26, तो आराम से ये मैच कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अपन मस्त ओ एन क्यूब यूज़ करने वाले हैं। इतना मुझे पहली बात क्लियर हो रही। ओ एन क्यूब अगर है तो मुझे ये समझ आया कि फॉर लूप लग, मतलब नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपन 3 लूप तो लग सकता है आराम से। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्लियर हुआ कि हम कोई भी अप्रोच करें, मतलब जैसा नैव आए उसको मैं कोड कर दूँ। इतना मेरा ऑब्जर्व आया। और दूसरा क्या आया कि ये तो बड़ा इजी है, एक एक काम करूँगा मैं, मतलब देखो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है कि हमें पता रहता है ए बी सी डी, ऐसे हमें पता रहता है ए हमारा फर्स्ट पोजीशन में आता है, बी हमारा सेकंड में आता है, ये हमें इन जनरल पता रहता है। ठीक है, पर इन लोगों ने क्या ऑर्डर जो चेंज किया है ना, अपन क्या करेंगे, जैसे एच एल ए बी एस एम ऐसा कुछ इन लोगों ने ऑर्डर दिया, हम क्या करेंगे, हम भी यही करेंगे, एक मैप में रख देंगे उनके ऑर्डर। कि जैसे मैप में मैंने रख दिया कि एच अगर कैरेक्टर आ रहा है उसका पोजीशन 1 है, एल का पोजीशन 2 है, ए का पोजीशन 3 है। इससे क्या करेंगे, अपन कंपेयर कर लेंगे कि ये इससे पहले आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब बेसिकली अगर दे दिया इन लोगों ने शिवम और अश्विन दे दी, ठीक है, और ऑर्डर के हिसाब से ऐसा सीन है, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तब मैंने क्या देखा कि एस और ए मैच नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछा मैप से कि भाई एस की पोजीशन क्या है, उसने बोला 4 है। मैंने पूछा ए की पोजीशन क्या है, बोला 5 है। तो 4 हमारा छोटा हो गया 5 से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब ये शॉर्टेड है, तो हम आगे मूव कर जाएंगे। तो ऐसा ही बेसिकली सीन करना है अपने को, लूप चला के चेक करना है कि लाइक ये सारे शॉर्टेड है या नहीं है।
समझ रहे हो ना, कैरेक्टर चेक करेंगे। और जैसे मैंने बताया था ABC और ABCD वाला बताया, अगर इधर तक सेम ही आ रहे हैं सबके, कोई कैरेक्टर में डिफरेंस आया ही नहीं है, इसका मतलब जिसका लेंथ ज़्यादा है उसको ट्रू कर देना है, मतलब उसको आगे मूव कर देंगे। और अगर ऊपर वाले का लेंथ अगर ज़्यादा आ गया तब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ये शॉर्टेड तो है ही नहीं। समझ रहे हो ना तुम? तो बेसिकली ऐसे काम करने वाले हैं। और हम ऐसे नहीं करने वाले कि बस पहले दो को देखेंगे। मान लो इधर SHI हो गया, MIS हो गया, DEF हो गया, हम ऐसे नहीं करने वाले कि इन दोनों को बस चेक करेंगे फिर इन दोनों को चेक करेंगे। ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं करना। इसका क्या मतलब है SHI का, कि ये जो भी इधर है, जो भी इधर है, जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे ये n फर्स्ट पोजीशन में है ना, तो n-1 पोजीशन तक हम चेक करेंगे कि ये छोटा है या नहीं है सबसे। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जहाँ जिससे ये छोटा नहीं है तभी रिटर्न फॉल्स कर दो। समझ रहे हो ना? सिमिलरली इसको भी हमें ऐसे ही चेक करना है, इसको भी हमें ऐसे ही चेक करना है। समझ लिया? तो कैसे हो गया, n × n+1/2 वाला हो गया, ON² हो गया। ठीक है, सबके लिए अपने को ऐसे ही चेक करना है कि ये है नहीं, सबसे टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, कि MIS चेक करेगा इधर कि ये सबसे छोटा है या नहीं है। बेसिकली बस इतना ही है, क्वेश्चन ख़त्म। कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो यार कोड भी देख लेते हैं। होपफुली दिख रहा होगा यार, छोटा लग रहा है तो बड़ा कर देता हूँ साइज़। देखो वैसे कोड तो दे देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है। तो ये देखो मैंने कैसा किया, मैप लिया मैंने। पहले ना वर्ड, हमारा जो वेक्टर का साइज़ n ले लिया, हमारा जो ऑर्डर है उसका साइज़ m ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैप में स्टोर करा दिया पोजीशन सारे, जो मैंने तुम्हें बताया ना, h की पोजीशन कौन से होनी चाहिए वगैरह वगैरह स्टोर करा दिया। उसके बाद क्या किया जी, वही सबसेट वाला कि I0 से जा रहा हूँ मैं n-1 तक, मेरे सारे वेक्टर को चेक करूँगा। जैसे हेलो को चेक, वर्ड को चेक किया, फिर वर्ल्ड को चेक किया, और वर्ड को चेक किया तो मैं देखूंगा वर्ल्ड और रो से छोटा है नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, J+1 till n तुम सब चेक कर लो। समझ आ रहा है ना? तुम सब चेक कर लो कि ये छोटा है नहीं है। और इधर बेसिकली वही मैंने कोड कर दिया उसके लिए कि चेक करने के लिए कि लाइक शॉर्टेड है या नहीं है। तो फ्लैग इक्वल टू 1 इसलिए रखा कि मान लो दोनों के ABC और ABCD वाला कैरेक्टर मान लो आ जाए कि इसने पूरा लूप चेक, और इधर मैं मिनिमम लेंथ करूँगा। ठीक है, दोनों वर्ड के मिनिमम लेंथ। इसका रीज़न क्या है मिनिमम लेंथ, कि लाइक फिर तो वो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने दोनों वर्ड के मिनिमम लेंथ चेक किए, जो भी मिन है उधर तक चेक करेगा। और हमें पता चला कि लाइक इधर हम वही चेक करेंगे, पहला वर्ड जो एनकाउंटर हो गया ना, जो इक्वल नहीं है, दो कैरेक्टर इक्वल नहीं है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम पहले फ्लैग इक्वल टू 0 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे कि अगर वो जो पोजीशन है हमारा, मतलब पिछले वाले का, अगर उसका पोजीशन बड़ा है इसके पोजीशन से, बाद वाले के, समझ रहे हो ना? मतलब हेलो का पोजीशन अगर एच का पोजीशन ज़्यादा आ गया एम के पोजीशन से, यही बोल रहे हैं ना, तब रिटर्न फॉल्स कर दो डायरेक्ट, शॉर्टेड है ही नहीं। एल्स ब्रेक कर दो, एल्स ब्रेक कर दो। इसका एल्स का क्या मतलब हुआ कि अगर ये बड़ा नहीं है तो ये छोटा ही होगा, उसके बाद तो तुम ब्रेक कर दो। उसके बाद क्या मतलब, वो तो शॉर्टेड ही हुआ ना, समझे? तो ये ब्रेक कर दिया मैंने। और फ्लैग इधर 0 इसलिए कर दिया था, मान लो ABC और ABCD तक रहता, मिनिमम लेंथ तक दोनों के सब स्ट्रिंग इक्वली रहते, स्ट्रिंग्स इक्वली रहते। उसके बाद क्या देखता मैं, साइज़ देखता कि ये जो हमारा पहले वाला का अगर साइज़ अगर यही हो जाता कि हेलो और हेलो था, इधर तक तो ये चेक करता मिनिमम लेंथ तक, फिर चेक करता कि अगर हेलो बड़ा है हेल से, लेंथ बड़ा है तो लेक्सोग्राफी लो ग्रेटर हो गया, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था। और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो रिटर्न ट्रू कर दिया। बिल्कुल ईजी सिंपल, मतलब बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच था, कोई ईजी वर्जन ही था। और लाइक मैंने सबमिट कर चुका हूँ, मैं हो गया था ये सबमिट, तो ये एक्सेप्टेड है। तो बेसिकली आई होप यार तुम्हें समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पर इसके ही जैसा सेम क्वेश्चन मैंने देखा था कोड फोर्सेस पे, लाइक काफ़ी अच्छा वर्जन था। अगर तुम्हें और अच्छा प्रैक्टिस करना है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा और एडवांस लेवल देखना है, तो ये देखो इधर तुम्हें ऑर्डर खुद से लिखना था। ये कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना एक बार यार। ठीक है, तो बेसिकली देख लेना एक बार, मैं लिंक डाल दूंगा अगर इससे भी अच्छा क्वेश्चन ट्राई करना है। बेसिकली इसकी जैसा ही है, इसलिए मैंने देखा तो मुझे पहले बार यही क्लिक हो गया, समझे? तो यही क्वेश्चन था। चलो फिर, गुड बाय, थैंक यू।